नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं या एस्ट्रोलॉजी में आपका विश्वास है तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, आज हम 12 राशियों की सीरीज में चौथे नंबर की राशि के बारे में बताने जा रहे हैं कि चौथे नंबर की राशि को किस नाम से बुलाया जाता है, चौथे नंबर की राशि का स्वभाव क्या है, चौथे नंबर की राशि की कमजोरियां क्या हैं, किन बातों से इनको सावधान रहना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमको ये समझने की आवश्यकता है कि चौथे नंबर की राशि को कर्क ही क्यों कहा जाता है, इसकी तुलना कर्क से क्यों की गई है, कर्क अर्थात केकड़े के साथ क्यों की गई है, और इस चौथे नंबर की राशि का स्वामी कौन है, इस चौथे नंबर की राशि का स्वामी कौन है, और इस राशि पर आकर कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा नीच का हो जाता है, इस चौथे नंबर की राशि का स्वभाव क्या है, इस चौथे नंबर की राशि का तत्व क्या है, और ये कितने डिग्री तक रहती है। तो सर्वप्रथम हमको समझने की आवश्यकता है कि इस चौथे नंबर की राशि का नाम केकड़ा क्यों है। केकड़ा इसलिए है क्योंकि इसके जो विशेषताएं हैं, जो विशेष गुण हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति के साहस को और बल को देखकर उसकी तुलना सिंह से कर देते हैं, किसी व्यक्ति की मक्कारी को देखकर हम उसकी तुलना गीदड़ से कर देते हैं। यद्यपि कोई व्यक्ति गीदड़ नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति सिंह नहीं हो सकता, कोई विशेष गुण देखकर उसकी तुलना हम इन पशुओं से कर देते हैं। उसी प्रकार जो कर्क राशि वाले हैं, इसकी तुलना केकड़े से की गई है। इसके अंदर वो गुण होते हैं, वो गुण होते हैं इनके पकड़ने के, किसी भी चीज को जल्दी से समझने की इनके पास एक अद्भुत शक्ति होती है, और जब चलते हैं तो मजबूती से चलते हैं और चलते भी स्पीड में हैं, स्लो नहीं, जल्दी में चलते हैं, और उसी प्रकार से वो पीछे भी हट जाते हैं उसी स्पीड से। तो कर्क राशि वालों की जो एक विशेषता है वो ये है कि ये किसी भी की भी बात को बहुत सहज में फास्ट क्विकली समझ लेते हैं, और अपना जो प्रोग्रेस का सिस्टम होता है इनका वो भी बहुत फास्ट होता है और सॉलिड होता है। प्राय ये किसी अन्य जीव के लिए संभव नहीं है। कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का ग्रह है, और चंद्रमा अपने दर्शन से लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला ग्रह है। कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले व्यक्ति होते हैं, इनका हृदय बहुत शुद्ध होता है, बहुत कोमल होता है, बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, बहुत परोपकारी स्वभाव के होते हैं, और अपने स्वभाव से दूसरों को प्रसन्न रखने की वे पूरी चेष्टा रखते हैं, पूरा प्रयास रखते हैं। ये कर्क राशि वालों का स्वभाव है। कर्क राशि के 5 डिग्री तक बृहस्पति उच्च के रहते हैं। बृहस्पति ज्ञान भक्ति का ग्रह है, अर्थात जो कर्क राशि वाला व्यक्ति है ये ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत रहने वाला व्यक्ति भी होता है, क्योंकि इस राशि पर आकर बृहस्पति उच्च के होते हैं। वो एक संकेत हमको मिल रहा है कि कर्क राशि वाले व्यक्ति भौतिकता प्रधान होते हुए ज्ञान और भक्ति से भी लबालब रहते हैं, अर्थात इनका भक्ति पर, मानवता पर, परोपकार पर पूरा विश्वास होता है, और ज्ञान अर्जन करने में भी इनकी पूरी चेष्टा होती है, और उस ज्ञान को भी बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। देर नहीं लगती बात को समझने में कर्क राशि वालों को। ये कर्क राशि वालों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कर्क राशि के 28 डिग्री पर तक मंगल नीच के रहते हैं। इस चीज से आप ये समझ सकते हैं, जो मंगल है वो क्रोध का ग्रह, आक्रमण का ग्रह है, बल का ग्रह है। तो मंगल इस राशि पर आकर नीच का हो जाता, अर्थात कर्क राशि वालों के पास क्रोध, आवेश, यानी मंगल तत्व संबंधी जो गुण हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर परमिशन नहीं है। अर्थात ये सौम्यता में, शांति में, शालीनता में
और प्यार से काम निकालने में विश्वास करते हैं। इनके पास किसी पर आक्रमण करना, किसी का बुरा करना और किसी पर क्रोधित होना इनके स्वभाव में ये सम्मिलित नहीं होता है। इस करके कर्क राशि वालों का इस करके कर्क राशि पर बृहस्पति उच्च के होते हैं। बृहस्पति अर्थात देव गुरु बृहस्पति हैं, वो गंभीर हैं, भक्ति और ज्ञान के ग्रह हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों की विशेषता है सौम्यता और दयालुता और परोपकार और शांति। कर्क राशि वालों का जो स्वभाव है वो चर स्वभाव है। हमारी ज्योतिष में राशियों के 3 स्वभाव हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर से तात्पर्य जो काम करना है उसमें लगे रहना और उस काम को जब तक पूर्ण नहीं हो कर दें तब तक इनको चैन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये जो स्वभाव है इनका, ये इनकी बहुत बड़ी पावर होती है। इनके हाथ में जो काम आ गया उस काम को इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेना है। उस काम में इतनी तल्लीनता से लग जाना है स्वयं भी, और यदि किसी का सहयोग लेना है तो ऐसे ही व्यक्ति का सहयोग लेंगे जो काम में निरंतर ध्यान लगाए रखे, पूरी तल्लीनता से उस काम को करे और उस काम को वो इस तरीके से करते हैं कि ये काम ही इनकी पहचान बन जाता है। जो व्यक्ति एक बार इनसे कोई काम करा लेता है अपने जीवन में, ये चाहे किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, उस काम को इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि वो व्यक्ति बार बार अपना काम इन्हीं से कराना चाहता है, क्योंकि ये काम इतने अच्छे तरीके से करते हैं और समय पर करके देते हैं। अगले को खराब नहीं करते, अगले को बार बार उसको तारीख या बार बार अपना काम करने का, पूरा करने का वादा नहीं करते। एक जो उसको वादा कर दिया उसी वादे पर उस काम को पूरा करके उसको दे देना है। ये कर्क राशि वालों का एक विशेष गुण होता है। यदि आप कहीं किसी को ऐसी स्थिति में देखते हैं, कोई व्यापारी है, कोई काम करने वाला है किसी भी तरीके का, और वो अपने टाइम टू टाइम काम करके दे रहा है, तो समझिए उसकी कर्क राशि हो सकती है। तो ये कर्क राशि वालों का एक विशेष गुण है। इस राशि का जो है तत्व है वो तत्व है जल तत्व। जल का जो स्वभाव है वो संसार को जीवन देना है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगिता किसी चीज की है तो वो जल की है। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उपयोगिता, सबसे ज्यादा जो मात्रा किसी चीज की है तो वो जल की है। हमारे शरीर के अंदर 72% से ज़्यादा जल है, यानी ये समझिए कि हमारे इस शरीर पर सबसे ज़्यादा अधिकार जल का है। तो जल तत्व से ये स्पष्ट होता है कि इस जो कर्क राशि वालों का जो जीवन है वो सभी के लिए उपयोगी है। जो समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, इनका जीवन ऐसा होता है, ये सबके काम आने वाले ग्रह व्यक्ति होते हैं। इनके बगैर किसी का गुजारा नहीं है। और जब इनके पास कोई आता है इनसे किसी भी प्रकार की मदद लेने के लिए, यदि इनके पास सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से उसका सहयोग भी करते हैं। जल का एक और भी गुण होता है नकारात्मक। वो नकारात्मक ये होता है यदि किसी को जीवन देता भी है तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो वही उसके जीवन को समाप्त भी कर देता है। संसार जो प्रलय आती है वो भी जल के कारण ही आती है। यदि कोई व्यक्ति इनके साथ वैर भाव रख रहा है, इनका बार बार बुरा कर रहा है और उनकी जो दयालुता की सीमा है, जो इनकी क्षमा करने की सीमा है, उसका उल्लंघन हो गया, वो उससे ऊपर बात चली गई, तो ये व्यक्ति उसको डुबोकर मार भी सकते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। क्यों? उस धैर्य की सीमा से जब बाहर बात चली जाएगी तो कर्क राशि वाले इस काम को करने में भी सक्षम होते हैं। कर्क राशि वालों के यदि हम आजीविका की बात करें, कैरियर की बात करें, तो इनको जलीय तत्वों के काम से, यानी लिक्विड्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो इससे इनको व्यापार में लाभ मिलता है। दूध या दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, पानी का काम है,
वो सारा का सारा लिक्विड जितने भी हैं, मादक पदार्थों को छोड़कर जितने भी लिक्विड हैं, वो सब चंद्रमा के अंडर में कर्क राशि वालों के लिए फायदेमंद होते हैं। नेवी में भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो नेवी भी चंद्रमा के अधिकार में आती है। और यदि इनका राशि से चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी पाप ग्रह के प्रभाव में है, केतु आदि से ग्रहण में है, तो कहीं ना कहीं इनको जलीय रोगों का खतरा रहता है। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाना, कर्क राशि कहीं ना कहीं हमारे छाती का भी आधिपत्य करती है। तो चेस्ट डिसीज जितनी भी हैं, खांसी जुकाम, सांस की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस और स्नोफिलिया वगैरह जैसी जो ब्रोंकाइटिस वगैरह जैसी जो बीमारियां हैं, वो भी होने का खतरा रहता है। चंद्रमा का स्वभाव हमारे मनुष्य भी है, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो कर्क राशि पर जब चंद्रमा बैठे होंगे और पाप पीड़ित होंगे, पाप ग्रह द्वारा देखे जा रहे होंगे, या केतु आदि ग्रह इनके साथ में बैठा कोई होगा, तो कहीं ना कहीं इनको मानसिक दबाव भी बन जाता है। डिप्रेशन जैसी बीमारियों के भी लक्षण इनके अंदर देखे जा सकते हैं। स्वभाव में ये चिड़चिड़े हो जाएंगे। यदि इनका राशि चंद्रमा ठीक नहीं है तो स्वभाव में चिड़चिड़े हो जाएंगे। छोटी छोटी बात पर आवेश में आ जाना, छोटी छोटी कोई नेगेटिव बात होगी उस पर अपना मानसिक संतुलन भूल जाना, क्रोध में अपना स्वयं का भान भूल जाना, ये कर्क राशि वालों का स्वभाव हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में, राशि कुंडली में या लगन कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, तो अपनी चंद्रमा की स्थिति को ठीक करने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार जो आपके बजट में आती है, तो आप मोती पहन सकते हैं। सीप मोती पहनिए, सुच्चा मोती पहनिए, या बसरे का मोती पहनिए। अपने वेट के अनुसार किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से आप मोती पहन सकते हैं। और जो ग्रह चंद्रमा को खराब कर रहा है उसके लिए कोई पूजा पाठ दान करते रहे, तो उससे आपका जो कर्क राशि पर जो बैड इफेक्ट है उससे आप बच सकते हैं। यदि आप हमसे कोई अपनी कुंडली के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजफुल लगा है, तो इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने वीडियो को हमारे को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।